कुएं के पास पुराने बरगद के पेड़ के पास मिलते थे, जिसकी जड़ें उनके बढ़ते प्यार की तरह गहरी और चौड़ी फैल रही थीं। वह उसे मंदिर वास्तुकला में प्रतीकात्मकता के बारे में बताता था। वह उसे कांजीवरम बॉर्डर में बुनी कहानियों के बारे में समझाती थी। एक तपती गर्मी की दोपहर अर्जुन ने प्रिया को गांव के मंदिर में आने वाले दिवाली उत्सव के लिए ध्यान से दिए सजाते हुए देखा। उसने उसे देखा, ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाई हुई। उसकी लगन एक शांत सिंभनी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रशंसा कुछ गहरा बन चुकी थी। प्रिया, उसने शुरू किया। उसका दिल तबले की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। तुम्हारी साड़ियाँ वे कहानियाँ कहती हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हारी कहानी का भी हिस्सा बनना चाहता हूँ। प्रिया मुड़ी, एक शर्माती हुई मुस्कान उसके होठों पर आ गई। उनके चारों ओर की हवा में गर्मी नहीं, बल्कि अनखे जज्बातों से कुछ खास था। और मैं अर्जुन, उसने कबूल किया। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तुम्हारे पूछने का इंतजार कर रही थी। उनके परिवारों ने, जो परंपरा में डूबे हुए थे, एक भारतीय शादी के सभी रीति रिवाजों और आशीर्वादों के साथ उनके मिलन की व्यवस्था की हवा गेंदे और धूप की खुशबू से, शहनाई की आवाज़ से और रिश्तेदारों की हंसी से भरी हुई थी। अर्जुन ने प्रिया को दुल्हन के लिबास में देखा, एक साड़ी जिसे उसने खुद बुना था, जिसमें उनकी यात्रा के सतल मोटिव्स थे। उसे अपनेपन का एक जबरदस्त एहसास हुआ। जैसे ही उन्होंने पवित्र अग्नि के चारों ओर अपने साथ फेरे लिए, हर वादा सदियों की परंपरा को दोहरा रहा था। अर्जुन ने प्रिया को देखा। उसकी आंखें आशा और प्यार से भरी हुई मानसून के आसमान की तरह थीं, जिसने उन्हें एक साथ लाया था। एक सुंदर भारतीय टेपेस्ट्री के धागों की तरह, एक साथ बुने हुए साझा सपनों के जीवन का वादा करते हुए। और दियों की हल्की रोशनी में वह जानता था कि उनकी प्रेम कहानी, उनकी संस्कृति की समृद्ध मिट्टी में जड़ें जमाए हुए अभी शुरू ही हुई थी।